हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो कुछ दिन पहले मैं गई थी लाजपत नगर मार्केट एंड मुझे अपने लिए कोई आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच क्रिएट करना था। एक आउटफिट बनाना था, बेसिकली सूट, एंड उसके लिए मैं गई थी। बट मैंने ऐसा माइंड में कुछ प्रिपेयर नहीं किया था कि मैं क्या फैब्रिक परचेज़ करूँगी या फिर मुझे कैसा प्रिंट चाहिए, ऐसा कुछ मैंने डिसाइड नहीं किया था। ना मैंने सूट को डिज़ाइन किया था, बट आई जस्ट वांटेड कि मुझे कुछ कॉटन फैब्रिक में ही चाहिए। सो उसके लिए मैं मार्केट गई थी एंड अभी समर्स अभी चल रहे हैं तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो है कॉटन की अच्छी वैरायटी आई हुई है। सो मैंने कुछ पीसेस को देखे थे। अच्छा, ये जो पीसेस मैं दिखा रही हूँ, ये कट पीसेस थे। तो वहाँ पे एक शॉप में कट पीसेस लगे हुए थे बाहर, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है उसमें। एंड ये नेट फैब्रिक भी आपको अराउंड 400 या 500 रुपीज़ का मिल रहा था। 2 या 2.5 मीटर्स का था ये। तो वहाँ पे मुझे शॉपकीपर ने बताया कि जो प्रॉपर कट पीसेस की मार्केट लगती है वो मंडे को लगती है लाजपत नगर में। तो वहाँ पे जितनी भी फैब्रिक्स की शॉप हैं उसके सामने आपको सारी कट पीसेस की मार्केट दिख जाएगी। एंड वहाँ पे आप छांट सकते हैं। बेसिकली आपको वहाँ छांटना पड़ेगा अपने लिए फैब्रिक। जो भी उनका फैब्रिक बच जाता है उसको वो सेल पे लगा देते हैं और थोड़े डिस्काउंट में आपको फैब्रिक मिल सकते हैं। 4 मीटर्स, 3 मीटर्स, 2.5 मीटर्स ऐसे करके उन्होंने कट पीसेस लगा रखे होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप सर्च कर सकते हैं। और वो फैंसी फैब्रिक्स भी होती हैं और कॉटन फैब्रिक्स की भी सेल लगती है और हर मंडे लगती है। तो आप ज़रूर चेकआउट करना। और हो सकता है मैं भी कट पीसेस की मंडे मार्केट की एक वीडियो बनाऊं कि लाजपत नगर मंडे को खुला होता है या नहीं। सो उसके बाद मैं आ गई थी लेस शॉप में एंड वहाँ से मैंने कुछ लेसेस वगैरह परचेज़ किए थे एंड बटन्स भी देखे थे मैंने। तो काफ़ी अच्छी वैरायटी थी बटन्स की इस शॉप में मुझे दिखी। और इसके अलावा मुझे इस शॉप में लटकन भी बहुत सारे दिखे थे, बहुत ह्यूज वैरायटी थी। तो अगर आप अपना आउटफिट कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं फेस्टिवल अप्रोप्रिएट, तो अनारकली जैसे वगैरह कुछ, तो बैक साइड में आप ऐसे लटकन लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे लटकन की एंड डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल थे। और उसके अलावा बटन्स भी अवेलेबल थे। तो मुझे तो बेसिक सी लेस चाहिए थी तो मैंने वो परचेज़ कर ली थी। एंड उसके बाद मैं थोड़ा और आगे गई तो एक भैया मुझे यहाँ पे दिखे थे जिन्होंने हाथों में दुपट्टे ले रखे थे बहुत सारे। तो ये सारे दुपट्टे जो थे वो 200 रुपीज़ के थे एंड इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस एंड बहुत सारी वैरायटी थी। तो आप इनको डाई भी करा सकते हैं और अगर कलर्ड में चाहिए तो वो भी इनके पास अवेलेबल थे और ये 200 रुपीज़ के ही थे। तो ये यहीं पे स्टॉल कहीं पे भी ये पूरे मार्केट में घूमते रहते हैं ऐसे हाथ में लेकर दुपट्टों को। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी मुझे लगी दुपट्टों की, अगर आपको डेली यूज़ के लिए चाहिए ऐसे ही। तो दुपट्टों में यहाँ पे नेट के भी थे और देखिए कितना अच्छी एम्ब्रॉयडरी पूरे दुपट्टे में हुई हुई है। अगर आपको वाइट में कुछ चाहिए या डाई कराना है, सो काफ़ी अच्छा वर्क हुआ था इसमें। ये वाला भी दुपट्टा बहुत प्यारा था जिसमें पूरे में एम्ब्रॉयडरी थी एंड बहुत प्यारा वर्क हुआ था। उसके अलावा इनके पास एक शॉप में भी मैं गई थी जहाँ पे इनके पास दुपट्टे थे। तो दुपट्टों की बहुत अच्छी वैरायटी है लाजपत नगर मार्केट में। अगर आपको आना है, अगर आपको दुपट्टों की शॉपिंग करनी है तो एक बार लाजपत नगर मार्केट ज़रूर विज़िट करें। वहाँ पे आपको ह्यूज वैरायटी ऑफ दुपट्टा मिल जाएगा। और वहीं पे डाई का भी आपको डाई की भी शॉप्स हैं तो आप डाई करा सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सो मैं आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच एंड मार्केट ब्लॉग्स की वीडियोस डालती हूँ। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू लाइक द कंटेंट। एंड अभी काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाली थी, मैं थोड़ा बिजी चल रही थी, बट आई विल ट्राई कि मैं कंटिन्यू करूँ। आई विल ट्राई एंड अपलोड एज मच एज़ पॉसिबल। और उसके अलावा ये कॉटन के दुपट्टे थे इनके पास। देखिए कितने प्यारे प्यारे कॉटन के दुपट्टे थे ये, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक था इनका। एंड दीज वर अराउंड रुपीज़ 250 to 300। और एक किन्स करके एक शोरूम था, यहाँ पे सेल चल रही थी कि बाय 1 फुटवेयर एंड गेट अनदर एट ₹1 ओनली। तो ये सेल थी। पहले तो उन्होंने लिखा था बाय एनी फुटवेयर एट ₹1, तो मुझे लगा कि ₹1 में आपको यहाँ पे फुटवेयर की सेल चल रही है। सो बेसिकली ये था कि अगर आप एक फुटवेयर परचेज़ करते हैं उसके तो फिर आपको नेक्स्ट फुटवेयर ₹1 में मिलेगा। बट उन्होंने मुझे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करने दिया। तो मुझे एक्चुअली एक फैब्रिक चाहिए था, जो शलवार मैंने आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल दिखाई थी पिंक कलर की, उसके साथ मुझे मैचिंग फैब्रिक चाहिए था कुर्ते के लिए। तो वो मैंने स्टार्टिंग में जब देखा था मैंने सोचा था थोड़ी सी और शॉप्स को मैं एक्सप्लोर करती हूँ, बट मुझे कहीं नहीं मिला सेम कलर में। तो फिर मैंने इसी वाले ग्रीन वाले मटेरियल को ही, फैब्रिक को ही कट करवा लिया था। सो मैंने ये परचेज़ कर लिया।
एंड इसके अलावा मैं अपने लिए जो फैब्रिक ढूंढ रही थी वो भी मैं अभी तक एक्सप्लोर ही कर रही थी। मुझे वो पर्टिकुलर फैब्रिक कुछ मिल नहीं पा रहा था, जैसे मतलब मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था, बट तब भी नहीं मिल पा रहा था अभी। उसके बाद मैंने ये नेट के फैब्रिक्स को देखा था, ये 200 रुपीज़ पर मीटर थे या 300 रुपीज़ पर मीटर, ऐसे डिफरेंट रेंज थी डिफरेंट फैब्रिक्स की काम के हिसाब से। सो ये कलर मुझे बहुत प्यारा लगा था, लेवेंडर कलर। ये कैमरा में सही से पिक नहीं हो पा रहा है, बट दिस वाज वेरी ब्यूटीफुल। और अगर आपको कुछ फेस्टिवल अप्रोप्रिएट आउटफिट क्रिएट करना है या डिज़ाइन करना है तो आप ऐसा नेट का फैब्रिक ले सकते हैं और उससे पूरे अपने आउटफिट को डिज़ाइन कर सकते हैं। मैचिंग कुर्ता एंड मैचिंग दुपट्टा ले सकते हैं और प्लेन आप पैंट्स ले लें प्लेन फैब्रिक में। सो एक बहुत प्यारा सूट बन सकता है उससे। एंड इसमें कलर्स बहुत प्यारे प्यारे थे। और मैं इन्हीं नेट फैब्रिक का एक सूट ऑलरेडी बनवा चुकी हूँ और मैंने आपके साथ शायद शेयर भी किया था ईद आउटफिट जो मैंने डिज़ाइन करी थी उसमें। तो वो काफ़ी मेरा अच्छा मतलब फैब्रिक वो निकला था और सूट भी काफ़ी अच्छा लुक में आया था वो। सो मुझे बेसिक वाली लेस चाहिए थी, बेसिक जो कट लेस होती है जो कि दुपट्टे में लगती है या फिर बेसिक उसमें कट में लगती है, तो वो चाहिए थी, वो मैंने ले ली थी। उसके अलावा यहाँ पे आपको शॉप्स में पैचेस दिख जाएंगे बहुत सारे, जिसमें नेक एम्ब्रॉयडरी वाले पैचेस थे और उसके अलावा जो नॉर्मल आप सूट्स में पैचेस लगाते हैं एम्ब्रॉयडर्ड, वो भी अवेलेबल थे। और एक ये शॉप थी जहाँ पे बहुत प्यारी एथनिक ज्वेलरी मिल रही थी। सो ये शॉप मुझे बहुत अच्छी लगी एंड इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और इसके आसपास भी अगर आप देखेंगे तो सारी एथनिक ज्वेलरी की ही शॉप्स थी। और लाजपत नगर तो फेमस है अपने एथनिक ज्वेलरी के लिए, एथनिक आउटफिट्स के लिए। सो ये ज्वेलरी मतलब जो थी, जो शॉप थी, ये सीता फैब्रिक्स करके एक स्टोर था, उसके बिल्कुल ऑपोजिट में ये अपनी शॉप लगाते हैं। और उसी के साथ अगर आप चलेंगे उसी के ऑपोजिट तो वहाँ पे आपको ये ब्लाउजेज़ की शॉप मिल जाएंगी। तो यहीं पे ही 2 से 3 लगातार शॉप्स जो हैं वो ब्लाउजेज़ की थी, रेडीमेड ब्लाउजेज़ की। तो अगर आप साड़ी के लिए अपनी या फिर लहंगे के लिए कोई ब्लाउज़ ढूंढ रहे हैं रेडीमेड बॉलीवुड इंस्पायर्ड ब्लाउज़, तो यहाँ पे आपको सारी वैरायटी दिख जाएंगी। और उसके अलावा आपको यहाँ पे स्कर्ट्स भी दिख जाएंगी एथनिक और फेस्टिवल अप्रोप्रिएट। एंड जो ब्लाउजेज़ की वैरायटी थी वो इतनी ज़्यादा थी कि आप बेसिकली कंफ्यूज हो जाओगे। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि वो फिटिंग प्रॉपर आती है या नहीं, बिकॉज आई हैव नॉट ट्राइड देम। उसके अलावा आप देखेंगे कि तो ब्लाउजेज़ की इतनी वैरायटी थी, जैसे अगर अभी फेस्टिवल सीज़न आ रहा है तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट करें जाके। अगर आपका कोई लहंगा है या आप साड़ी पहनने की सोच रहे हैं तो आप, या फिर आप साड़ी खुद डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप लाजपत नगर मार्केट आएँ, आप फैब्रिक परचेज़ करके अपनी साड़ी जो है वो डिज़ाइन करें और उसके साथ आप यहाँ से मैचिंग ब्लाउज़ जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। या ब्लाउज़ पहले परचेज़ कर लें, उसके बाद आप फैब्रिक जो है वो परचेज़ करके साड़ी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे खुद अपना माइंड लगा के, क्रिएटिव माइंड लगा के कुछ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ब्लाउजेज़ की इतनी वैरायटी थी, इतने डिज़ाइंस थे, बेसिक में अगर चाहें हों या फिर फेस्टिवल अप्रोप्रिएट हों, पार्टी अप्रोप्रिएट, वेडिंग अप्रोप्रिएट, सब टाइप के आपको यहाँ पे कलेक्शन मिल जाएगा। तो ये शॉप जो थी ब्लाउजेज़ की सीता फैब्रिक स्टोर के ऑपोजिट आपको दिख जाएंगी। तो वहीं पे ही लगातार सारी शॉप्स थी रेडीमेड ब्लाउजेज़ की एंड इनके पास लहंगा या फिर स्कर्ट्स भी अवेलेबल थे, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। फिर उसके बाद मैं और थोड़ा सा फैब्रिक सर्च करने चली गई। तो बेसिकली मैं पहले पूरी मार्केट को एक्सप्लोर करती हूँ, कहाँ पे कैसे फैब्रिक्स अवेलेबल हैं, और उसी के बाद मैं कुछ फैब्रिक को परचेज़ करती हूँ। क्योंकि अगर मैंने कुछ नहीं पहले से डिसाइड कर रखा होता कि मुझे कैसा आउटफिट बनाना है, तो फिर मैं पहले पूरी मार्केट को एक्सप्लोर करती हूँ और उसी के बाद अपने फैब्रिक को सेलेक्ट करती हूँ। और अगर अदरवाइज़ मैंने पहले से सोच रखा है कि मुझे किस तरीके का आउटफिट चाहिए तो फिर ऑब्वियसली आपको मार्केट एक्सप्लोर करनी ही पड़ती है कि वो सेम फैब्रिक आपको किस मार्केट में, किस शॉप में मिलता है। तो ये जो थे ये डायर्स की यहाँ पे शॉप थी, यहाँ पे बाइक में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे डायर्स अवेलेबल थे। ये शॉप थी ऑपोजिट वस्त्र वाटिका। तो वस्त्र वाटिका का जो दूसरा वाला गेट जो है बिल्कुल बाहर की तरफ, वहाँ पे आपको ये सारे डायर्स मिल जाएंगे जहाँ से आप फैब्रिक परचेज़ करें एंड डाई करा सकते हैं अपने मनपसंद कलर का। उसके अलावा ये जॉर्जेट के फैब्रिक में बहुत प्यारे प्यारे प्रिंट्स आए हुए थे एंड इसमें कलर्स बहुत सारे अवेलेबल थे और ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे एंड बट मैंने ये परचेज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे कुछ कॉटन फैब्रिक में ही चाहिए था। बट अगर आप कुछ जॉर्जेट का सोच रहे हैं ड्रेस बनाना या फिर कोई अनारकली या फिर
नायरा कट भी आजकल बहुत इन है जॉर्जेट फैब्रिक में, तो वो आप परचेज़ कर सकते हैं। और इनके पास और भी बहुत सारे प्रिंट्स एंड डिज़ाइंस अवेलेबल थे। उसके बाद में थोड़ा ये बाहर की तरफ की मार्केट है, सो मैं वहाँ पे आ गई थी एंड वहाँ पे मैंने थोड़ा सा और मार्केट को एक्सप्लोर किया। एंड एक्सप्लोर करते करते मुझे एक ऐसा फैब्रिक मिला जो कि मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, बट अभी मैंने उसको परचेज़ नहीं किया बिकॉज़ उसके काफ़ी सारे लोगों ने आउटफिट्स बना दिए हैं ऑलरेडी। तो ये वाला फैब्रिक है जो सोनम बाजवा ने कपिल शर्मा के शो में पहना था। एंड आप ये देख सकते हैं सिमिलर प्रिंट है ये, और ये प्रिंट आजकल बहुत ज़्यादा इन है, कलर भी बहुत ज़्यादा इन है। सो ये सिमिलर फैब्रिक मुझे यहाँ पे मिल गया है, और इसमें ये इसको जॉर्जेट सैटिन बोलते हैं शायद, तो ये जॉर्जेट सैटिन फैब्रिक था। एंड दिस वॉज अराउंड 295 और 250 रुपीज़ पर मीटर ये फैब्रिक था, और इसमें बहुत सारे प्रिंट्स एंड कलर्स अवेलेबल थे। और अगर आप देखेंगे तो सेम वो फैब्रिक था बिल्कुल। अगर आपको सेम सूट बनाना है तो आप वो फैब्रिक परचेज कर सकते हैं और उसके बाद अपने एक आउटफिट को डिज़ाइन कर सकते हैं पूरा। सो आई रियली लाइक्ड दैट सूट, बट वो काफ़ी लोग उसको ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, तो इसलिए मैंने वो ऑप्शन डिच कर दिया। एंड उसके अलावा मैंने थोड़ी सी और शॉप्स को एक्सप्लोर किया। तो बेसिकली आपको कोई भी कॉटन फैब्रिक परचेज़ करना है तो आपको वहाँ पे इतनी वैरायटी मिल जाएगी कि आप बेसिकली कंफ्यूज ही हो जाओगे। अगर आपका माइंड में कुछ पहले से थोड़ा सा सेटअप नहीं होगा तो आप वहाँ पे जाके कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको क्या प्रिंट्स, आपको डिज़ाइंस चाहिए। सो इतने सारे प्रिंट्स थे, और उनका हर वीक जो है उनके प्रिंट्स चेंज होते हैं, क्योंकि एक वीक के अंदर उनका सारा स्टॉक ख़त्म हो जाता है और हर वीक में उनके जो है प्रिंट्स चेंज होते हैं। सो आपको हो सकता है सेम प्रिंट्स ना मिले अगर आप नेक्स्ट वीक जाते हो या कुछ टाइम बाद जाते हो मार्केट। सो यहाँ पे मुझे ये बाटिक प्रिंट जो था थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आया था, पर्पल कलर में जो आपको दिख रहा होगा बाटिक प्रिंट में। सो बेसिकली जो नॉर्मल फ्लोरल प्रिंट्स थे उसके काफ़ी सारे सूट्स ऑलरेडी मेरे पास थे, तो मैंने बाटिक प्रिंट को चूज़ किया यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट। तो मैंने परचेज़ किया था बाटिक प्रिंट 5 मीटर्स का, मुझे ऑल ओवर सूट बनाना था, और उसके साथ मैंने लिया था ये शिफॉन का दुपट्टा जिसको मैंने सेम कलर में डाई करा लिया था। एंड इसके अलावा मैंने ली थी 5 मीटर्स की फ्लोरल लेस। सो ये कॉटन फैब्रिक में ही लेस थी एंड मुझे वाइट ही चाहिए थी, सो मैंने ये 5 मीटर्स ली है। अगर कुछ बच जाती है तो फिर वो देख लेंगे। उसके अलावा ये जो दुपट्टा था ये 2.5 मीटर का था शिफॉन फैब्रिक में, एंड मैंने वहीं से ही सेम कलर में इसको डाई करा लिया था। और इसकी एजेस को अभी मैंने पीकू नहीं कराया है क्योंकि एजेस में मैं कुछ और डिज़ाइन करने वाली हूँ इस बार। सो ऐसे आप देख सकते हैं बारीक शिफॉन में ये 2.5 मीटर का ये पूरा दुपट्टा था, और ये कलर इतना प्यारा लग रहा था, मतलब डाई होने के बाद इस कलर वॉज रियली ब्यूटीफुल। एंड आप देख सकते हैं ये, तो इसके एजेस को मैंने जो है पीकू नहीं कराया था। इसमें मैं सोच रही थी कि मैं जो कपड़े का फैब्रिक है वो लगाऊं, उसकी कुछ पट्टी वगैरह डिज़ाइन करूं उसमें, तो देखते हैं मैं क्या करती हूँ। कुछ माइंड में मैंने सोचा तो था। एंड इसके अलावा जो लेस मुझे लगानी थी वो मुझे लगानी थी इसके साइड स्लिट्स में एंड नेक पे और स्लीव्स में, ये मैंने डिज़ाइन किया था। तो ये पूरा 5 मीटर्स का ये फैब्रिक था बाटिक प्रिंट में, एंड ये कॉटन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, बहुत कंफर्टेबल था इस समर्स में, एंड मुझे ऑल ओवर सूट ही चाहिए था इसका, तो बहुत सॉफ्ट फैब्रिक था ये। एंड प्रिंट वॉज ऑल्सो वेरी नाइस, ये हमेशा चलने वाला प्रिंट है। सो द कलर वॉज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल एंड कॉटन फैब्रिक वॉज ऑल्सो वेरी कम्फर्टेबल फॉर दी समर्स। सो तो ये पूरा 5 मीटर्स था, मैंने आपको फिर से बता दिया। एंड हाँ, मुझे ये पड़ा था अराउंड 180 रुपीज़ पर मीटर, 170 या फिर 180 रुपीज़ पर मीटर का ये मुझे फैब्रिक था पर मीटर। सो पूरा मैंने 5 मीटर लिया था। उसके अलावा जो दुपट्टा था वो था 200 अराउंड 200 रुपीज़ पर मीटर, 180 या 200 रुपीज़ पर मीटर ये दुपट्टा था, वो भी मैंने 2.5 मीटर लिया था। और जो लेस मुझे पड़ी थी वो 20 रुपीज़ पर मीटर की लेस थी, तो वो मुझे 100 रुपीज़ की पड़ी थी। टोटल 5 मीटर्स मैंने ली थी। अच्छा, और मैं इस तरीके से जो है इस लेस को लगाऊंगी साइड स्लिट्स में, सो उससे बहुत अच्छी लुक आएगी। नीचे दामन में नहीं लगाऊंगी, सिर्फ साइड स्लिट्स में लगाऊंगी, स्लीव्स में लगाऊंगी और नेक पे लगाऊंगी एंड अंदर की तरफ से। सो ये काफ़ी अच्छी फ्लोरल सी लेस मैंने ली थी इसके साथ, एंड काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग हो रही थी, थोड़ी सी डिफरेंट सूट बन के आ रहा था। सो अगर 5 मीटर से कुछ बच जाएगा, हो सकता है कि टोटल 5 मीटर्स लेस ना लगे सूट में, थोड़ा सा टुकड़ा बच गया था शायद, क्योंकि
पूरा 5 मीटर्स नहीं लगा था साइड स्लिट्स, स्लीव्स और नेक पे। नेक मैंने कॉलर्ड रखवाया था और स्लीव्स जो थी वो बेल स्लीव्स थी। और इस तरीके से मैं दुपट्टे में 1 इंच की जो है वो बॉर्डर दे रही थी इस फैब्रिक का पूरे दुपट्टे में चारों तरफ से। तो 1 इंच का ये बॉर्डर था और सूट मैंने फिर टेलर को दे दिया था। एंड नाउ जस्ट लुक कि कैसा लगता है आपको पूरा आउटफिट। सो ये था मेरा पूरा आउटफिट जिसमें मैंने नेक में लेस लगवाई थी, आप देख सकते हैं, एंड स्लीव्स में रखवाई थी। स्लीव्स अम्ब्रेला थी, बेल स्लीव्स, और साथ में ये साइड स्लिट्स में मैंने ये लेस लगाई थी। तो ऑल ओवर सूट था ना, तो इसलिए साइड स्लिट्स में जो लेस दिख रही थी वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। एंड दुपट्टे में चारों तरफ से मैंने ये बॉर्डर लगाया था। सो काफ़ी अच्छी लुक आ रही थी सूट की। होप यू लाइक द वीडियो। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप यू लाइक द वीडियो एंड आई लाइक द आउटफिट. होप टू सी यू सून. टिल देन टेक केयर.